नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पथवे एजुकेशन हब चैनल पर। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए खास मैसेज लेकर आया हूं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। हमने आपको जब नाउन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 10th हो या 12th हो, उसके लिए ग्रामेटिकल सेक्शन यानी व्याकरण जो है आपको हमारे YouTube चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे संज्ञा के बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सर्वनाम रहेगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। कह रहा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे हम, तुम, मैं, वह और वे इत्यादि, ये सब सारा का सारा क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम देखिए जैसे में लिखा हुआ हम, तुम, मैं, वह, वे इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और एक नोट दिया गया कि अगर देखिए आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो क्या जवाब देंगे? 11। यानी हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11। ठीक है, जो आपको निम्न है यहाँ। पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब जो है क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि राम आम खाता है। ध्यान से देखिएगा, राम आम खाता है। तो राम आपका क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। राम आपका क्या है? संज्ञा है। तो राम क्या है? नाम है। अगर उसके जगह पर लिख देता वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो बताओ ये जो राम का जगह पर स्थान क्या होगा? चेंज हो गया। तो ये जो वह है आपका क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कि सर्वनाम कितने होते हैं, यानी हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो क्या जवाब दोगे? हिंदी में सर्वनाम जो है 11 होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाई सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? अब हम जानेंगे कि सर्वनाम का का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। यानी सर्वनाम जो कितने शब्दों के योग से बना है? यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द से। पहला सर्व और दूसरा क्या है? नाम। यही मिलकर क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, सर्व प्लस नाम क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक है, अर्थात जो नाम सब के स्थान पर क्या होता है? प्रयुक्त हो, उसे क्या कहेंगे? जो नाम सब के स्थान पर क्या होगा? प्रयुक्त होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। कह रहा है कि ये जो शब्द सर्वनाम जो शब्द है, जो व्यक्ति के विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा क्या होता है? प्रयुक्त होता है। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दो पॉइंट आपका, दो अर्थ निकल के आया।
तो पहला अर्थ क्या है कि सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम। ठीक है, यानी जो नाम सब के स्थान पर क्या होगा, प्रयुक्त होगा। जो नाम सब के स्थान पर प्रयुक्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा यानी सभी के लिए क्या शब्द होता है, सर्वनाम शब्द का प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आपको इसी में आपको बताते हैं, देखिए तो आप याद रखिएगा क्या कि सर्वनाम जो है हिंदी में सर्वनाम जो कितने होते हैं, 11। सर्वनाम कहते हैं किसको, जो संज्ञा का स्थान पर जो शब्द क्या होगा, प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब तो ये हम लोग जान गए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी जान गए। अब बात करेंगे हम लोग कि अगर आपसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनाम जो है कि कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। कितना, 6 भेद होते हैं। यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक और छठा आपका दिया हुआ है संबंधवाचक। ठीक है, यानी पहला क्या बोलोगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या बोलोगे, निजवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका हो जाएगा निश्चयवाचक और चौथा अनिश्चय, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा आपका जो सर्वनाम होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम का 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब जो है एक एक कर कर इस टॉपिक के बारे में एक एक सर्वनाम को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये सब टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे। पहला आपका क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसे कहते हैं करा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा यानी खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसे कहेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यानी वक्त के लिए या खुद के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या बोलेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मैं और हम कर के वक्त द्वारा यानी खुद के लिए, मैं और हम किसके लिए बोला जा रहा है, यानी खुद के लिए। ठीक है, तुम और आप ये सुनने वाले के लिए, किसके लिए, सुनने वाले के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, तुम और आपको। और जो खुद के लिए क्या बोलेंगे, मैं और हम। ठीक है, और यह वह ये वे, ये जो है यह वह ये वे जो है किसी और के बारे में क्या करता है, बात करने के लिए, यानी किसी और के बारे में बात करने के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, यह वह ये और वे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्त द्वारा यानी खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि मैं और हम यानी वक्त द्वारा यानी खुद के लिए, मैं और हम किसके लिए, खुद के लिए प्रयोग होता है। और
सुनने वाले के लिए क्या प्रयोग होगा, कौन सा शब्द यानी कौन सा सर्वनाम, यानी तुम और आप। सुनने वाले के लिए तुम और आप। और किसी और के बारे में अगर बात करने के लिए यह वह ये वे सर्वनाम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम और तीसरा आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। पहला उत्तम, दूसरा मध्य और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए अब उस पर बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा, तब इसका प्रकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा आपका है अन्य पुरुष। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार का। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, कह रहा है कि जिस सर्वनाम से वक्त अतार्थ यानी बोलने वाले का बोध होता है। यानी इसमें क्या होगा, उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, बोलने वाला का बोध होता है, उसे हम लोग कौन पुरुष कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। ठीक है, जैसे में मैं और क्या, हम, मैं और हम, ये क्या है, बोलने वाला। यानी क्या कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं आपका कौन सा पुरुष कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। कौन पुरुष कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। ठीक है, मैं आपका कौन पुरुष कहलाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा आपका है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो मध्यम पुरुष उसको कहते हैं यानी सुनने वाला का बोध होता है। यानी कोई श्रोता है, ऑडियंस है, अब देखते हैं ना कोई गायक है गाना गाता स्टेज पर सुनता है, उसे हम लोग क्या, सुनने वाले को क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष। क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष। कह रहा है कि जिस सर्वनाम से श्रोता अर्थात या सुनने वाला का क्या होगा, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। यानी सुनने वाला का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। तो देखिए तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुझको, आप, ये सब कौन पुरुष है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, तीसरा आपका है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष पढ़ेंगे, जिस सर्वनाम से किसी वक्ता श्रोता का क्या होगा, बोध ना होकर किसी अन्य का क्या होगा, बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। यानी जिस सर्वनाम से किसी वक्ता, वक्त या श्रोता का बोध नहीं होकर किसी अन्य का बोध होगा, किसी अन्य का यानी दूसरे का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। जैसे में वह, यह, कौन, क्या, ये सब आपका कौन पुरुष है, अन्य पुरुष है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा का स्थान पर जो शब्द क्या होगा प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। यानी हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6। ठीक है, और पूछेगा कि बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। ठीक है, तीनों आपको हमने बता दिया। अब बात करेंगे दूसरा है इसमें कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कौन सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग
कर्ता के साथ अपनेपन, अपनेपन का क्या होगा, अपनापन का क्या होगा, बोध करने के लिए किया जाता है। यानी अपना अपनेपन का बोध करने के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम का। किसका, निजवाचक सर्वनाम का। ठीक है, कह कि जहां पर वक्ता अपने या अपने आप या खुद, स्वयं मतलब होता है खुद, शब्द का क्या करेगा, प्रयोग करता है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, कौन वाचक, निजवाचक सर्वनाम। यानी कह रहा है कि जहां पर वक्ता अपने 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 आप या स्वयं का शब्द को क्या करेगा, प्रयोग करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जैसे में आपको दिया हुआ है, हमें, तुम, अपने, आप, निजी, स्वयं आदि, ये सब कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, इसमें तुम जो है कौन सर्वनाम है, आप क्या जवाब दोगे, निजवाचक। क्या, निजवाचक। कौन वाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। क्या का, निश्चयवाचक सर्वनाम। कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का निश्चितता का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि को एकदम निष्ठा के लिए बोध किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे में वह, यह, ये सब कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ कि वह कौन है, तो बताओ इसमें वह कौन है, वह कौन है, इसमें बताओ निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, वह। क्यों है, क्योंकि ये जो है व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का निष्ठा का क्या हो रहा है, इसमें निष्ठा का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए वह जो है आपका कौन सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है कि यह टेबल मोहन का है, तो ये निश्चित है ना कि ये टेबल किसका है, मोहन का है। किसका है, मोहन का है। तो यह टेबल जो है मोहन का, तो इससे क्या हो गया, निश्चित है, यानी डिफिनिट है कि ये टेबल किसका है, मोहन का है, इसीलिए यह जो है आपका कौन सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि यह मेरा गांव है और वह तुम्हारा है, यह मेरा गांव है वह तुम्हारा है, इसमें क्या निश्चयता का बोध हो रहा है, इसीलिए यह आपका क्या है, निश्चय, और आपका वह जो है आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, इसमें एक नोट लिखा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध होता है। यानी अगर आपसे पूछेगा कोई कि बताओ निश्चयवाचक सर्वनाम में किसका बोध होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में बाबू निकटता का बोध होता है। निकटता का बोध कराने के लिए, यानी मुख्य रूप से यह दूरी का क्या होता है, बोध कराने के लिए वह का प्रयोग होता है। देखिए क्या कह रहा है, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध कराने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है, यह का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, अगर किसी को निकटता दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होगा, यह का। ठीक है, अगर दूरी का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग होगा बाबू, वह का। ठीक है, तो निकटता के लिए यह और दूरी के लिए वह। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब समझ गया ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता के लिए यह का प्रयोग और दूरी के लिए किसका, वह का प्रयोग। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग अनिश्चयवाचक,
जब निश्चयवाचक समझ गए हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी क्या हो, समझ ही गए होंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन लिखा गया है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के निष्ठा का बोध ना होकर, यानी निष्ठा का बोध ना होकर अनिष्टता का बोध होगा, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको निष्ठा का बोध नहीं होगा, किसका बोध होगा, अनिष्टता का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो देखिए तो अनिष्टता क्या है, अब कोई थोड़े दिया गया है कि यह तुम्हारा है, वह मेरा है, यह मेरा है, वह तुम्हारा है, नहीं ना, ये डिफिनिट नहीं है, ये इनडिफिनिट है। क्या है, इनडिफिनिट। बोले तो क्या, अनिष्टता का बोध हो रहा है, यानी निष्ठा का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए यानी वो क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल में, कोई, कुछ और किसी, कोई, कुछ और किसी में क्या अनिश्चयता का बोध हो रहा है ना। कोई आदमी, कोई आदमी, तो वहां क्या है, कोई भी आदमी हो सकता है, इसमें क्या निष्ठा का बोध हो रहा है, नहीं ना, अनिश्चयता का बोध हो रहा है, इसीलिए कोई आपका क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि शायद उसे किसी ने मारा है, शायद उसे किसी ने मारा है, पता नहीं है कि कौन मारा है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन मारा है, किसी ने मारा है। तो यहां पर किसी आपका क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पेड़ के पीछे कोई खड़ा, पता नहीं कि कौन खड़ा है, तो इसमें निष्ठा का क्या हो रहा है, बोध नहीं होकर क्या हो रहा है, अनिश्चयता का बोध हो रहा है, पता नहीं कि कौन खड़ा, आपको पता है, नहीं पता है, इसीलिए कोई आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि दाल में कुछ क्या है, काला है, यानी दाल में कुछ काला है, तो बताओ दाल में कुछ काला है, तो यहां पर कुछ आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चय। अब पता नहीं क्या है, पता रहता तो क्या होता, निश्चय, पता नहीं है तो क्या होगा, निश्चय। ठीक है, दो बात को याद रखा, अगर पता है डिफिनिट है, निश्चय है, अगर इनडिफिनिट है, आपको पता नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अनिश्चय। ठीक है, चलिए आपका पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस शब्द, यानी जिस सर्वनाम में कोई क्या पूछेगा, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, यानी क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने के प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछने का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन पूरा यहाँ लिखा हुआ कि जिस सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए क्या, कौन, किसने, किसको, किस लिए, ये सब आपका कौन सा वाचक सर्वनाम कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये तुमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या है आपका क्या कहलाएगा, बताओ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो टोकरी में क्या रखा है, तो क्या है आपका, क्या हो गया, प्रश्नवाचक। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है पता नहीं, तो यहां पर कौन आपका क्या हो जाएगा, कोई प्रश्न पूछ रहा है कि बाहर देखो तो कौन खड़ा है, तो कौन आपका क्या हो जाएगा बाबू, प्रश्नवाचक। तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें क्या है आपका क्या कब हो जाएगा,
प्रश्नवाचक। वह आजकल कहाँ रह रहा है, वह आजकल कहाँ रह रहा है, तो कहाँ आपका क्या हो जाएगा बाबू, प्रश्नवाचक। ठीक है ना। चलिए, तो आगे आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। आपका लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बताओ किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, यानी किसी व्यक्ति वस्तु का क्या बतलाने के लिए, संबंध बतलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो, सो, जिसका, जो की, जो सो, कितना, उतना, ये सब कौन सा संबंध है, ये सब क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि जो आया है सो जाएगा, वह ध्रुव क्या है, सत्य। सही बात है कि जो आया है सो जाएगा, वह क्या है, ध्रुव सत्य। जो धरती पर आया है जाहिर से बात है वो क्या होगा, जाएगा। कह जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, भाई जैसा बोओगे वैसा ही क्या करोगे, काटोगे। ये सब आपका कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब एक एग्जांपल और है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी आपका क्या हो जाएगा बताओ, जिसकी आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। इतना आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। टोटल का टोटल हमने आपको सर्वनाम का जो चैप्टर है हमने क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट है जो याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं, याद रखना हमने क्या बताया, जब यह वह कोई कुछ जो सो अगर अकेले आता है तो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। ठीक है। एक बार और मैं बता रहा हूं कि जब यह कोई वह कुछ सो जो अगर अकेले प्रयोग होगा तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। अगर जो है जब अगर किसी संज्ञा के साथ अगर प्रयोग होता है, अगर वो शब्द जो है संज्ञा के साथ अगर प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है। अब हमको बताना, देखो इस पर एक एग्जांपल हम आपको करा दे रहे हैं। देखिए आपको एग्जांपल है कि वह आ गई, वह आ गई, वह आ गई। हमने आपको क्या बताया कि जब यह वह कोई जो सो अगर अकेले आते हैं, क्या करते हैं, अकेले आते हैं। तो देखो अकेले आया है ना, अकेले है, आता है, तो ये आपका वह है आपका क्या हो जाएगा, वह है आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सर्वनाम हो जाएगा। अगर वह किताब कैसी है, वह किताब कैसी है, यानी संज्ञा के साथ अगर आता है, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा आपको है तो वह किताब कैसी है, वह किताब कैसी है। तो बताओ ये किताब आपका क्या है, संज्ञा है ना, तो संज्ञा के साथ ये क्या हो गया, आया। वह किसके साथ आया, संज्ञा के साथ आया, इसीलिए वह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। इतना आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर इसको अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे YouTube चैनल पथवे एजुकेशन हब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, ठीक है। थैंक यू।